ये दर्द, ये आंसू, ये चीख और ये तड़पना यूं ही नहीं। एक माँ ने अपने जवान बेटे को खोया है, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खोया है, एक पिता ने अपने बेटे को खोया है और एक बहन ने अपने भाई को हमेशा के लिए गवा दिया है। वो भी कुदरत के हाथों नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत। एक लड़की जिसे अपने घर की लक्ष्मी बनाने की चाह से एक परिवार ब्याह के लाया था, एक लड़की जिसका पति उसकी हर बात को सर आंखों पर रखता था, उसने ही उसे हनीमून के बहाने मौत की नींद सुला दिया। राजा हत्याकांड से हर कोई स्तब्ध है। सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश की और अपने प्रेमी को पैसे देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सोनम ही पूरी हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। राजा की मौत की खबर से दोनों परिवार सदमे में है। बुधवार को गाजीपुर से इंदौर लौटने के बाद सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद राजा के गेट रोड स्थित निवास पर मिलने पहुंचा। उसने राजा की मां के पैर छुए और रोने लगा। इंदौर में बुधवार को भावुक कर देने वाला दृश्य दिखा जब सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद अचानक उसके जीजा राजा के घर पहुंचा। घर में घुसने से पहले ही उसकी आंखों में आंसू थे। घर में दाखिल होते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मां भी उसे देखकर रोने लगी। उसने पहले तो राजा की मां के पैर छुए और माफी मांगी। उसने सोनम की हरकत पर रोते रोते माफी मांगी और उसने यहां तक कह दिया कि सोनम को फांसी होनी चाहिए। राजा की मां भी रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, आखिरी दम तक एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा कर देगी, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उसके मन में ऐसा कुछ था तो वो पहले ही बता देती भैया। ऐसा मालूम होता तो हम शादी क्यों करते। राजा की मां ने कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसे अपनी बेटी जैसा समझा, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस पर सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि मम्मी मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने, सब चीजें मैं खुद करूंगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। इसके बाद सोनम के भाई गोविंद ने मीडिया को बताया कि मैंने माफी मांग ली है। इस परिवार ने एक बेटे को खोया है। राजा मेरा प्रिय था। आज से इस परिवार की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सोनम दोषी है तो उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। गोविंद ने बताया कि गाजीपुर से जब सोनम का फोन आया तो वो फूट फूट कर रो रही थी और घबराई हुई थी। मैं सत्य के साथ हूँ, इंसाफ के लिए वकील भी मेरी तरफ से ही रहेगा। हमें पता होता तो ये कहानी यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि सोनम ने खुद को दोषी नहीं माना है, उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है, हमने उसे सभी संबंध तोड़ दिए हैं, हम राजा रघुवंशी की ओर से लड़ेंगे। सोनम के भाई गोविंद से मुलाकात के बाद राजा रघुवंशी की मां ने बताया कि मैंने गोविंद से पूछा कि क्या वो सोनम से मिला था। उसने कहा कि वह उसे 3 मिनट के लिए मिला था। मैंने उससे पूछा कि उसे क्यों मारा। उसने कहा कि उसे मौका नहीं मिला क्योंकि वहां मीडिया और पुलिस थी। गोविंद ने कहा कि सोनम को फांसी पर लटका देना चाहिए। उसे राजा के लिए दुख है, सोनम के लिए नहीं। गोविंद की कोई गलती नहीं। वैसे तो सोनम से पूछताछ के दौरान कई राज सामने आई, कई खुलासे हुए, लेकिन राजा के भाई ने जो बताया वो सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल राजा के भाई ने कहा कि शिलोंग जाने से पहले राजा का सोनम ने वजन कराया था और खुद का वजन किया था। सोनम का वजन राजा से 4-5 किलो ज्यादा ही था। गोविंद का वजन 65 किलो था। तो क्या सोनम वजन कर ये देखना चाहती थी कि वह राजा को अकेले खाई से फेंक सकती है या नहीं? तो क्या उसने हमराज फिल्म की तर्ज पर राजा को मारने का प्लान बनाया था? हालांकि सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि सोनम और राज के अफेयर की बात झूठ है, उनका कोई अफेयर नहीं था। वह उसे राखी बांधती थी और राजा भी उसे दीदी कहकर पुकारता था। गोविंद राजा के परिवार के अन्य लोगों से भी मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन अगर गोविंद सही है तो पुलिस के शक और सबूतों का क्या? राजा और सोनम की चैटिंग का क्या? उस शर्त का क्या मतलब था जो सोनम ने राजा के सामने रखी थी? तो उस कहानी और प्लानिंग का क्या जिसका खुलासा सुपारी किलर्स और राज के गिरफ्तार होने के बाद हुआ? और उस एहसास का क्या जो गोविंद को अपनी बहन सोनम से 2 मिनट की मुलाकात के बाद हुआ?